अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो इंडस शील्ड 2023 एक्सरसाइजेज इस वक्त चल रही हैं, ऑनगोइंग एक्सरसाइजेज के हवाले से कुछ नई झलकियां देखने में आई हैं और कुछ नई इन्फॉर्मेशन है और एक करेक्शन भी मैं करता चलूँ। तो पाकिस्तान एयरफोर्स, तुर्किश एयरफोर्स और सऊदी अरेबियन एयरफोर्स के दरमियान इंडस शील्ड 2023 एक्सरसाइजेज जारी हैं। इन एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान की तरफ से J-10C एयरक्राफ्ट और तारीख में पहली दफ़ा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से F-15SA एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। तुर्किश एयरफोर्स की तरफ से F-16 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं, जबकि यहाँ पाकिस्तान के F-16 ब्लॉक 52 तैयारे भी मौजूद हैं। यहाँ कुछ नई झलकियाँ देखने में आई, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ की करेक्शन करता चलूँ। मैंने माजी की वीडियो में बताया था कि सऊदी F-16SA एयरक्राफ्ट में आईसा रडार नहीं है। वो मेरी मालूमात गलत थी, मैं इसे नॉर्मल F-15 एयरक्राफ्ट समझ रहा था। बुनियादी तौर पर जो सऊदी अरेबिया के पास नॉर्मल F-15s हैं उनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार नहीं है, लेकिन ये जो न्यू F-16 है F-16SA वर्जन, इसमें APG-63V3 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार मौजूद है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2010 में सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ साइन किया था। ऐसे 84 एयरक्राफ्ट सऊदी एयरफोर्स यूज़ करती है और इनकी जो टोटल लागत थी वो $29 बिलियन थी। उसके अलावा 20 अक्टूबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी इस एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया, यानी कि जिस ऑपरेशनल एयरबेस पर यह एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही थी वहाँ विज़िट किया। और मज़े की बात यह थी कि टर्किश एयरफोर्स के चीफ, हंगेरियन एयरफोर्स के चीफ और उसके अलावा आज़रबाईजानी एयरफोर्स के चीफ भी इस जगह मौजूद थे, यानी कि उस ऑपरेशनल एयरबेस पर मौजूद थे और वहाँ उन्होंने इस इंडस शील्ड 2023 एक्सरसाइज का विज़िट किया। या हंगरी का होना और आज़रबाईजान का होना काफ़ी ज़्यादा मानी खेज़ है और अच्छी चीज़ भी है कि पाकिस्तान अपने मुख्तलिफ एलाइज़ को इस तरह इकट्ठा कर रहा है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो मुख्तलिफ इन सिस्टम्स को देख सकें, इनको परख सकें और ये किस तरह बेहतर तरीके से काम करते हैं, इन तमाम चीज़ों को खुद से ऑब्ज़र्व कर सकें। और आज़रबाईजान के हवाले से इस वजह से अहम है क्योंकि आज़रबाईजान ऑलरेडी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इंटरेस्टेड है। सो चूँकि JF-17 ब्लॉक 3 भी इस तमाम एक्सरसाइज का हिस्सा है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस और मानी खेज चीज़ साबित हो सकती है। यहाँ इसकी कुछ नई झलकियाँ देखने में आई हैं, जहाँ हम पाकिस्तान एयरफोर्स के TB2 UCAV को और अकंजे UCAV को देख सकते हैं। यानी कि इन तमाम एक्सरसाइज में ना सिर्फ मैंड फाइटर एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं बल्कि उसके अलावा अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जैसा कि अकंजे ड्रोन और उसके अलावा TB2 ड्रोन्स भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ एक आम सवाल ये भी है, क्या इन ड्रोन्स को फाइटर एयरक्राफ्ट के डाटा के साथ सिंक्रोनाइज करके यूज़ किया जा रहा है, यानी कि जिसे डाटा शेयरिंग या डाटा ट्रांसफ़र कहते हैं कि एक एयरक्राफ्ट क्योंकि अपने रडार से लंबी दूरी तक देख सकता है तो वो इस ड्रोन को अगर डायरेक्ट करे तो ड्रोन ज़्यादा एफिशिएंटली आगे जाकर दुश्मन पर स्ट्राइक कर सकता है, यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट खुद पीछे रहे और अपने रडार का डाटा फीड कर सके उस ड्रोन में और वो ड्रोन आगे जाकर एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स कर सके। इस तरह के मुख्तलिफ हिकमत अमली और मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूक्रेन रशिया वॉर में कुछ देखी गई थी। हो सकता है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हों। तो अगर हम इस चीज़ को देखें और उसके अलावा भी इस एक्सरसाइज के दूसरे पहलू को भी देखें तो इस एक्सरसाइज में 3 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार से इक्विप हैं और लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल फायर करने के काबिल है, यानी कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3, J-10C और सऊदी F-15SA एयरक्राफ्ट। इनके मुकाबले में जो तुर्किश F-16 है उनके पास ऐसा रडार नहीं है और ये पुराने F-16 ब्लॉक 50 हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के F-16 ब्लॉक 52+ इनके पास भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार नहीं है। तो एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसके पास ऐसा रडार और वैसे मॉडर्न सेंसर्स नहीं हैं, वो किस तरह मुकाबला कर सकता है एक ऐसा रडार इक्विप एयरक्राफ्ट का और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और रडार वार्निंग रिसीवर से लेस एक 4+ या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट का। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी चीज़ होती है और आज के दौर में जिन कंट्रीज़ के पास अभी तक ऐसा रडार से इक्विप एयरक्राफ्ट नहीं है, जैसा कि टर्किश एयरफोर्स है हमारे पास, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तानी J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 के ख़िलाफ़ अपने F-16 को पिच कर सकें और एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में अपने F-16 को लेकर टैक्टिक्स डेवलप कर सकें, ऐसी हिकमत अमली बना सकें कि अपने से बेहतर जहाज़ को किस तरह काउंटर किया जा सकता है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 अपने रडार्स के मामले में, अपने मिसाइल्स के मामले में काफ़ी हद तक सुपीरियर होते हैं पुराने F-16 से।
इवन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं JF-17 ब्लॉक 3 के और J-10C के, ये भी बहुत हद तक सुपीरियर हैं F-16 के ब्लॉक 50 और ब्लॉक 52 प्लस एयरक्राफ्ट से। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।